आज की तारीख बता रहा हूँ, अब तो 26 हो गई। 25 तारीख को ये जलसा रखा था हमारे मुखिया जी ने। 25 तारीख मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके बिस्तर पर लेटा हूँ मुखिया जी के घर, और जी हिंदुस्तान में आज भी मेरे बारे में चलाया गया है। आज भी जी हिंदुस्तान मुझे दिखा रहा है। आज भी उसने यही बिहार और बंगाल की तकरीरों की कटिंग आज भी उसने पेश की है। मैंने तुम्हारा सुअरपना देख लिया है। अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इस्लाम को बहुत बदनाम किया, कुरान को लेकर बहुत बातें कहीं, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कहीं, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है। हम नहीं समझ पाए, वो बातें कह नहीं रहा, उससे कहलवाई जा रही हैं, और कौन कहलवा रहा है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन हम ना नाम ले रहे हैं, ना आपको बताना चाहते हैं और ना नाम लेना चाहते हैं। जब तक आप इन चैनलों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, हमने नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि इन चैनल वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे ऊपर इतने केस करवाए हैं, इतने केस करवाए हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी इनको माफ़ नहीं कर सकता हूँ। मना करने के बावजूद इन्होंने वही चीज़ें डाली हैं जिन चीज़ों से मैंने इनको रोका था। सिर्फ इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, चलाओ बेटा, जितना चला सकते हो चलाओ, लेकिन याद रखना मरना तुम्हें भी है, तुम्हें भी मरना है। और मैंने अब ऐलान कर दिया है, अब जब भी कोई मुझसे जलसे की डेट लेगा तो मेरी पहली शर्त होगी कि कोई भी चैनल वाला नहीं आएगा। ये दिसंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, 3-4 दिन और रह गए हैं। अब जनवरी में मेरा यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं बम्बई जा रहा हूँ, और फरवरी से जितने भी प्रोग्राम होंगे सबके साथ ये शर्त लग चुकी है कि कोई चैनल वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। और धोखा एक बार दोगे, बार बार नहीं। जिस जलसे में मैंने किसी चैनल वाले को देख लिया, मैं जिसको बुलाऊंगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा और मेरे कहने के मुताबिक जो स्पीच जो देता, उसको बस बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। जो मेरे कहने पर चलेगा बस वही, और वो 1-2 आदमी है, इससे ज़्यादा मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। ये 1 फरवरी से मैं ये कानून नाफिज कर दिया हूँ। दिसंबर तक चूँकि दे चुका था प्रोग्राम, इसलिए मैं किसी को रोक नहीं पाया। याद रखिए, आज तक, आज की तारीख बता रहा हूँ, अब तो 26 हो गई। 25 तारीख को ये जलसा रखा था हमारे मुखिया जी ने। 25 तारीख मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके बिस्तर पर लेटा हूँ मुखिया जी के घर, और जी हिंदुस्तान में आज भी मेरे बारे में चलाया गया है। आज भी जी हिंदुस्तान मुझे दिखा रहा है। आज भी उसने यही बिहार और बंगाल की तकरीरों की कटिंग आज भी उसने पेश की है। मैंने तुम्हारा सुअरपना देख लिया है। मैं ये जुमला बोल रहा हूं, तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ गया हूं। इन चैनल वालों को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, तकलीफ दिल से होती है। मना करने के बावजूद इन्होंने वही हरामीपना दिखाया है, वही हरामीपना। मुझे इनके माँ बाप से पूछना पड़ेगा, ये तुम्हारी औलाद दिन में पैदा हुई थी कि रात में? तुम्हारी भी बात मानती है कि नहीं मानती है, ये मुझे पूछना पड़ेगा इनके माँ बाप से। लगता है ये ज़रूर रात में पैदा हुए होंगे, क्योंकि रात में पैदा होने वाली अक्सर औलाद मैं कानून नहीं बता रहा हूँ, ना कोई मौलाना कौन सी हदीस में आया है, मैं बता नहीं रहा हूँ ना, आप ये पूछें, ये इनमें अक्सर रात में पैदा हुए होंगे। तो मेरे भाइयों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन छोड़ देता हूँ। गुस्सा तो बहुत है मेरे अंदर। फिर मैंने कहा था ना, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मेरी इस बात को याद रखना। लेकिन वो गुस्सा अगर आया तो वो मेरा नाजायज़ गुस्सा हो जाएगा। उतना हमें नहीं बोलना था, इसलिए हम रोक रहे हैं अपने आप को। चलिए, 1 फरवरी से तुम खुद ही रुक जाओगे। तो मेरे भाइयों, मैं यही कह रहा हूँ कि अपना हिसाब करो, अपने बच्चों का हिसाब करो। पूछो, आज की नौजवान नस्ल, हमारी बेटियाँ, हमारी लड़कियाँ, आप बैठे हो, खामोश हो, सोचो क्या प्लानिंग हो रही है हमारी बेटियों के बारे में। कभी सोचा आपने ठंडे दिल से? कभी सोचा है आपने? सोचिए, मंसूबे क्या हो रहे हैं। गुस्सा आना चाहिए, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। एक आदमी को साथ मिला सरकार का, गवर्नमेंट का, और उस आदमी ने कुरान का मजाक उड़ाया। हमने उसको नंगा किया।
एक आदमी जय श्री राम के नारे लगाकर हमें उकसाता है, हमें मुश्ताइल करता है, और हम भी उसके जोश में आ जाते हैं और हम भी उसके अपोजिट दूसरे नारे लगाते हैं। अरे यही तो वो चाह रहा था, आपने जो चाह रहा था आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया, आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना था। नहीं, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं होगा। एक है ना डासना का पंडित, डासना का, अरे उत्तर प्रदेश में डासना नाम की एक जगह, वहाँ का एक पंडित है ना, कितना भड़काता है, कितना बरगलाता है। टीवी, एनडीटीवी ने तो बाकायदा दिया कि अभी तक जेल में क्यों नहीं गया। देखिए कितना बरगलाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आदमी हमें बरगलाए हम भी वैसा ही जवाब दें, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे भाइयों, शॉर्टकट में एक जवाब दे दूं आपको, अक्लमंदी ये नहीं है। अगर कोई पागल कुत्ता मेरे पैर में काट ले, जर्जीस को अगर कोई पागल कुत्ता काट ले, तो क्या जर्जीस भी उस पागल कुत्ते को काटे? बताइए तो, क्या ये अक्लमंदी होगी? अगर कोई पागल कुत्ता काट लिया हमारे पैर में, अब जर्जीस को गुस्सा, कमीने तूने काटा, पकड़ पकड़ पकड़ो, हम भी काटेंगे, पकड़वाया और काट रहे उसको, तो उससे बड़े पागल तो हम हो गए। तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। किस नशे में हो चुका है? उनके साथ पुलिस की ताकत है, उनके पास एसएसपी और डीएम की ताकत है, उनके पास हुकूमत की ताकत है। वो जानते हैं हम कुछ भी कह देंगे हमारा कुछ नहीं होगा। इस नशे में, हुकूमत के नशे में, पुलिस और एसपी और डीएम की ताकत के नशे ने उनको पागल कर दिया है। वो हमें बरगलाएंगे। अक्लमंदी यह है कि उनके बरगलाने में हम ना आए। हाथी का काम होता है खामोशी के साथ चलते रहना, और कुत्तों का काम होता है भौंकते रहना। अगर हाथी भौंकने वाले कुत्तों को पीछे मुड़ के देखने लगा तो हाथी जिस मंजिल पे जाना चाहता नहीं पहुंच पाएगा। हाथी चलता रहता है, वो जानता है कि ये कुत्ते हैं, इनकी आदत भौंकने की है, भौंकते रहेंगे, थक जाएंगे, खुद ही छोड़ देंगे। इन भौंकने वाले कुत्तों को उनकी हालत में छोड़ दो। हम भौंकने वाले कुत्तों का नाम भी ले देते, लेकिन इन यूट्यूबर वालों की वजह से नहीं ले रहे हैं। आप समझ जाओ, और जिसने इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ लिया वो पूरी तकरीर समझ गया। समझ लो कि वो कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, ये यूट्यूबर वाले तुम्हें समझने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हें समझा दिया इशारों में। जो इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ जाए वो पूरा जलसा समझ गया, और समझ लो कि मुखिया जी के कराए हुए जलसे को आपने कामयाब कर दिया। मेरा इशारा समझ जाओ, भौंकने वाले कुत्ते कौन हैं, और हाथी बनने की कोशिश करो। खामोशी के साथ चले जाओ और भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने का जवाब मत दो। यही तुम्हें इस्लाम ने सिखाया है। अपनी आदत बदलो, वरना काटे जाओगे और मारे जाओगे, पकड़े तुम ही जाओगे। आपको मालूम है, एक तालाब पर बह रहा था एक नदी, ऊपर पहाड़ से एक नदी के पानी इधर से आ रहा था, नदी बह रही थी, और जहां से पानी बह रहा था वहां शेर पानी पी रहा था, और दूसरी तरफ बकरी पानी पी रही थी। मैं तुम्हारे हालात बतला रहा हूं, सुनो, इशारों में बतला रहा हूं, समझ लो। उधर पानी शेर पी रहा है, इधर पानी बकरी पी रही है। पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, और बकरी, मोबाइल अपना बंद करो, मुझे मालूम है आजकल भंगी और चमारों के पास भी मोबाइल होते हैं, बंद करो, यहाँ टूटू हो रही यार। रात के 2:22 पर किसका फ़ोन आ रहा होगा, सोचो तो ज़रा। तो दिमाग लगाओ बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो मैं उसका हेडमास्टर रह चुका हूँ, ये सब मत बताओ। यहाँ से सुनिए, जहाँ से शेर पानी पी रहा है इधर बकरी पानी पी रही है, तो शेर ने, दोनों ने एक साथ मुंह लगाया। शेर को तो बहाना चाहिए था। शेर ने कहा, है बकरी, तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? अब देखो उल्टा बोल रहा है, जबकि पानी शेर झूठा कर रहा है और पानी शेर की तरफ से बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर का झूठा पानी बकरी पी रही है, लेकिन शेर ने बकरी से क्या कहा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी, जंगल के राजा,
मैंने कहाँ झूठा किया है? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मेरी तरफ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। बकरी का ये जवाब सुना शेर ने तो कहा, अच्छा मुंह भी चला रही है, मुझसे बहस भी कर रही है। आया और मारा पंजा और फाड़ दिया बकरी को और खा गया। ये सूरत हाल है तुम्हारी और हमारी। अगर हम जायज़ बात भी करेंगे तो पकड़ी जाएगी, और वो नाजायज़ बात भी करेंगे तो नहीं, क्योंकि पावर है, नशा है। नशा उतरता अच्छे अच्छों का उतरा तो